चैतन्यं शाश्वतं शांतं ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचल सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च
व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं। तो सज्जनों, ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है एक अजपा नाम की गायत्री है और वो ब्रह्म का ज्ञान तुरंत कराती है और उसको जपना नहीं पड़ता है। न जपा इति अजपा, अपने आप जाप होता रहता है। श्वास श्वास में जाप, माने सोते जागते श्वास तो सोते में भी चलता रहता है। मन बुद्धि तो निद्रा में लीन हो जाते हैं, परंतु श्वास चलता रहता है सज्जन। तो सोते में भी इसका जाप होता ही रहता है। तो अजपा नाम की गायत्री है, उसी को बताते हैं आज। हकारेण बहिर्याति सकारेण विसेत् पुनः हंस हंसेत्यमुं मंत्रं जीवो जपति सर्वदा शतानि षट् दिवारात्रं सहस्राण्येकविंशति एतत् संख्यान्वितं मंत्रं जीवो जपति सर्वदा।
अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा अस्या संकल्प मात्रेण नरः पापै प्रमुच्यते अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः अनया सदृशं पुण्यं न भूतं न भविष्यति सोहम सोहम इति प्रोक्तो मंत्रयोगः स उच्यते। ये है गायत्री अजपा नाम की। हकारेण बहिर्याति सकारेण विषेद पुनः हंस हंसेत्यमुम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। हमारी जो श्वास आती जाती है ना, नासिका से श्वास आती भी है और जाती भी है, तो जो हकारेण बहिर्याति, हकार से श्वास बाहर जाती है, सकारेण विषेद पुनः, और सकार से भीतर को आती है, प्रवेश करती है। हकार के उच्चारण से बाहर जाती है और सकार से भीतर प्रवेश होती। तो हंस हंस इस मंत्र का जाप निरंतर 24 घंटा होता रहता है। हंस का अर्थ होता है अहम सह, माने वह मैं, अहम माने मैं, ब्रह्म वह ब्रह्म हूँ, और सो अहम, और वो ब्रह्म मैं हूँ। जैसे मांडू के उपनिषद में मंत्र आया है अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा आत्मा ब्रह्म है, और सो अयम आत्मा, वो ब्रह्म हमारा आत्मा है। ऐसे ये मंत्र बताना है अहम सह, मैं वह ब्रह्म हूँ, और सो अहम, वो ब्रह्म मैं हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूँ। ये उलट पुलट के ये मंत्र बताता है। तो शतानि षड्दिवारात्रं सहस्राण्येक विंशति एतत् संख्यान्वितं मंत्रं जीवो जपति सर्वदा। शतानि षट्, षट् माने 6, शतानि माने 100, 600, सहस्राणि एक विंशति, एक और विंशत माने 20, 21वें, एक और 20 21, सहस्र माने 1000, 21,600। शतानि षड्दिवारात्रं सहस्राणि एक विंशति, दिन और रात में 24 घंटे में 21,600 मंत्र का ये जाप होता रहता है। शतानि षड्दिवारात्रं सहस्राणि एतत् संख्यान्वितं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। जीव हमेशा जपता रहता है। अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा अनया संकल्प मात्रेण नरः पापै प्रमुच्यते। कहते हैं ये अजपा नाम की गायत्री है, क्योंकि अपने आप इसका मंत्र का तो जाप होता ही रहता है। जीवा नहीं हिलानी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मन से ध्यान करना पड़ता है कि ये मंत्र का जाप हो रहा है। सो मन से ये ध्यान करता पड़ता है, सो अहम, वह जो ब्रह्म है मैं हूँ। श्वास में अपने आप ही वो श्वास बता रही है ना, मैं ब्रह्म हूँ, और सो अहम, वह ब्रह्म मैं हूँ। अहम सह, मैं, सह माने वह ब्रह्म मैं हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, ये उलट पिलट करके ये मंत्र बता रहा है। तो अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा, योगियों को ये सदा मोक्ष देने वाली है। अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपा, इसके समान कोई विद्या नहीं है संसार में, त्रिलोकी में। अनया सदृशो जपा, इसके समान कोई जप नहीं है, क्योंकि बिना जपे अपने आप जाप हो रहा है।
अनया अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपा अनया सदृशम पुण्यम न भूतम न भविष्यति। इसके समान कोई पुण्य नहीं है, न भूतकाल में हुआ है, न आगे होने वाला है भविष्य में। अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपा अनया सदृशम पुण्यम न भूतम न भविष्यति। एन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्मस्थानम निरामयम। इस मार्ग से चलने से जो ब्रह्म का स्वरूप है निरामय, सब दुखों से, सब रोगों से रहित, उसको ये प्राप्त कर लेता है। एन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्मस्थानम निरामयम। निरामय, सब प्रकार के दोषों से रहित जो ब्रह्म स्थान है, उस ब्रह्म को ये प्राप्त कर लेता है। सोहम सोहम इति प्रोक्तो मंत्र योगा सयुच्यते। इसी को सोहम मंत्र भी कहते हैं। सो माने वह, आ माने मैं, वह ब्रह्म मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूँ। तो ये खाली ध्यान करना पड़ता है, बैठे बैठे या पड़े पड़े, लेटे लेटे। सोहम सोहम ये अपने आप चल रहा है, खाली ध्यान करना पड़ता है कि वह ब्रह्म मैं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मैं हूँ, जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा आत्मा ब्रह्म है और सो अयम आत्मा। तो ये सज्जनों अजपा नाम की गायत्री है। ब्रह्मानंद भजन माला एक है पुस्तक, वो ब्रह्मानंद जी ने लिखे हैं बहुत से भजन। उसमें इस गायत्री मंत्र का, अजपा नाम की गायत्री मंत्र को भी लिखा है। तो उसमें ऐसा बताया है सोहम मंत्र जपय नित प्राणी बिन जिह्वा बिन दांत अष्ट पहर लो सोवत जागत पल भर नहीं रुकात निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो अष्टपहर, ये निरंजन माला माने माया से परे, अंजन कहते हैं माया को, माया से परे ये ब्रह्म को बताने वाला ये मंत्र है। अष्टपहर लो सोवत जागत पल भर नहीं रुकात संसारी नर जानत नाही बिरथा उमर बिहात। संसारी मनुष्य नहीं जानते हैं इस मंत्र को जो अपने आप जाप हो रहा है। सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरात। सतगुरु पूरा इसका भेद बताते हैं तो मन जो बहुत चंचल है, इस श्वास का ध्यान करने से, अजपा गायत्री का ध्यान करने से मन अचल ठहर जाता है, चंचलता दूर हो जाती है। जो जोगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात ब्रह्मानंद परम पद पावे आवागमल नसात। जो भी जोगी मन से ध्यान लगाता है, प्रातःकाल बैठ करके माने इसका चिंतन करता है, तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं उसको मोक्ष पद मिलता है। आवागमन, आवा और गमन, आना संसार में और गमन माने जाना। आना माने पैदा होना और जाना माने मर जाना। आवा और गमन, यहाँ से चला जाना संसार से। तो ये आवागमन माने जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है, खाली इसको ध्यान ही करना पड़ता है। सोहम अहम सह, सो अहम सह, सो अहम, सो वह ब्रह्म, अहम माने मैं हूँ, अहम सह मैं ब्रह्म हूँ। ये जाप तो खाली हो ही रहा है, खाली केवल मन से ध्यान ही करना पड़ता है।
तो सज्जनों, ध्यान बिंदु उपनिषद में ये मंत्र आया है, इसकी बहुत महिमा बताई गई है। तो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्ममय हूँ। तो अहम, इसका अर्थ ये हुआ अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं सर्व मृत्यु दुःखं विनाशयेत्, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं जन्म दुःखं विनाशयेत्, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं सर्व दुःखं विनाशयेत्। ये अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सोहम सोहम का मंत्र है वह ब्रह्ममय हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्ममय हूँ। कहते हैं सर्व जन्म मरण को नष्ट कर देता है, जन्म दुःखम विनाशित, जन्म के दुख को नष्ट कर देता है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं मृत्यु दुःखम मिटा विनाशित, और ये मैं ब्रह्म हूँ, ये मंत्र मृत्यु के दुख को मिटा देता है। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं सर्व दुःखम विनाशित, अहम ब्रह्मास्मि, ये मंत्र सर्व दुखों को नष्ट कर देता है और मोक्ष पद देता है, माने जन्म मरण से सदा के लिए छुड़ा लेता है। तो ये अहम ब्रह्मास्मि, ये सोहम सोहम जो मंत्र है ये ब्रह्म को ही बताता है, ब्रह्ममय हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्ममय हूँ। ये उलट पलट के एक ब्रह्म को ही बताता है। अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा आत्मा ब्रह्म है, और सो अयम आत्मा, और वो जो ब्रह्म है वो हमारा तुम्हारा आत्मा है। यही अंतिम मंत्र है वेदांत का। राजा परीक्षित अंत में इसी का ध्यान करता हुआ प्राण छोड़ा था। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षण आत्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। अहम ब्रह्म परम धाम, परम प्रकाश रूप, ज्ञान अखंड प्रकाश रूप ब्रह्ममय हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम, और फिर उलट के ब्रह्मा हम परमम पदम, जो परम पद है वह ब्रह्ममय हूँ। परम पद वो है कि जिस पद को पा करके पतन नहीं होता है, फिर माने गिरता नहीं है, माने संसार में फिर नहीं गिरेगा, वो ब्रह्म रूप ही हो जाएगा। ये अंतिम मंत्र है, इसी का ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ा था राजा परीक्षित ने। अब जब ब्रह्म पद में ये स्थित हुआ सज्जनों, तो वहाँ जो वो सांप था ऋषि का कि तक्षक सांप तुमको काटेगा और उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी, तो कोई भी सांप, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र जागृत से ज़्यादा स्वप्न तक पहुँच सकते हैं सज्जनों। ये सारा संसार जागृत का स्वप्न में संक्षेप से सूक्ष्म रूप से रह जाता है, मन ही में रह जाता है, संस्कार मात्र। सुसुप्ति में तो स्वप्न भी नहीं रहता सज्जनों, तो सारा संसार तो सुसुप्ति में चला गया। अब ये सुसुप्ति के आगे तुरीय पद है, ब्रह्म में स्थिति होना, तो वहाँ तो ये कहाँ संसार जा सकता है जब सुसुप्ति तक ही संसार नहीं जाता। गाढ़ निद्रा में कहाँ संसार रहता है। और फिर सुसुप्ति के बाद समाधि है, वो अपना स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, तो वहाँ तो सुसुप्ति भी नहीं पहुँचती है। तो ये तक्षक सांप कहाँ पहुँचेगा वहाँ, तो वहाँ पहुँच नहीं है जागृत स्वप्न संसार की। उसी पद में सज्जन, तुरीय पद में, ब्रह्म पद में राजा परीक्षित स्थित हो गया। ये जितने इतिहास हैं सज्जनों, हमको आपको ज्ञान देने के लिए हैं। जितने मंत्र हैं हमको ज्ञान दे रहे हैं, और ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सत्य वक्ता है, इसलिए परम सत्य है सज्जनों। तो अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म जानो। ये श्वास श्वास में हमारा हर श्वास बता रहा है कि तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म तुम हो, तुम ब्रह्म हो, यही बता रहा है। तो यही सज्जनों विचार करो जो भगवान की वाणी है।
गुरु लोग तो केवल ईश्वर की वाणी को पढ़ के सुनाते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। इसलिए गुरु लोग ईश्वर की वाणी वेद ही सुनाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।